में आई थिंक 9:30 बजे आई वाज अभी क्रॉस्ड ओवर द बॉर्डर, और बॉर्डर वाले वो छोड़ ही नहीं रहे थे बिना किसी एक आरसी, मतलब किसी गाड़ी की आरसी। मैं तो डर लगा था, झूठ क्यों बोलूं, बट ठीक है, वी फाउंड आवर वे आउट। सो पीछे you are scared unless and until you are on your motherland. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत ने पूरे ईरान को झकझोर कर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये मात्र चंद घंटों में ऐसे विनाशकारी युद्ध में बदल जाएगा जो समूचे मिडिल ईस्ट में कहर बरपाएगा। ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। एक एक कर अरब मुल्क दहला दिए, अमेरिका के सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। खामेनेई की मौत के बाद से ही ईरान ने जितने भी अरब मुल्क हैं और जहां जहां अमेरिका ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा है, उनको एक सिलसिले से तबाह करना शुरू किया। बहरीन से लेकर कुवैत तक, दुबई से लेकर सऊदी तक ईरान का कहर बरस रहा है। ऐसे में संकट में वहां फंसे भारतीय नागरिक अपने देश वापसी की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत सरकार और इन देशों में मौजूद इंडियन एम्बेसी के एक्टिव कोशिशों से अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी शुरू हो गई है। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मस्कट से आने वाले अपने परिजनों का इंतजार कर रही मंजू राजस्थ ने बताया कि उनके बेटे और बहू दुबई में हनीमून मनाने गए थे और वहीं पर ही फंस गए। मेरे बेटे और बहू हनीमून कपल के लिए वहाँ दुबई घूमने गए थे। सैटरडे नाइट को उनका फ्लाइट था, संडे मॉर्निंग में वो आने वाले थे, लेकिन वहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसकी वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। और हम भी 2 दिनों से बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो परेशानी होती है कि कहाँ फंस गए। पहली बार गए थे हनीमून कपल, तो इसके लिए अभी आज की न्यूज है कि वो आ रहे हैं अभी 155 की फ्लाइट से, तो थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। जब तक उनको देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। कब कितने तारीख को बेटे और बहू निकले थे? 20 तारीख को निकले थे वो, 20 ऑफ फेब को निकले थे। 28 को वो रिटर्न आने वाले थे, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम की क्रिएट की वजह से वो लेट हो गए। उनकी फ्लाइट उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। वो आज अभी आ रहे हैं, तो 2 दिन हमारे बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। वहीं मस्कट से आईजीआई एयरपोर्ट पर आई फ्लाइट में सवार यात्री पीयूष पल्लव ने बताया कि काफी डरावना पल था। परिस्थिति इतनी खराब नहीं थी, लेकिन हमें हमलों की आवाज आ रही थी, फोन पर अलर्ट आ रहा था। ये अनुभव डरावना था। डर के साए से बीच दुबई से ओमान सीमा क्षेत्र पर पहुंचे, वहां से मस्कट और मस्कट से यहाँ मैं आई थिंक 9:30 बजे आई वाज अभी क्रॉस्ड ओवर द बॉर्डर, और बॉर्डर वाले वो छोड़ ही नहीं रहे थे बिना किसी एक आरसी, मतलब किसी गाड़ी की आरसी के। तो वो बड़ा मुश्किल था कि कैसे गाड़ी मिलेगी, कितने बजे ओमान मस्कट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नई कंट्री है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो वो सब मतलब डेफिनेटली आई वुड से एडवेंचर। बट हाँ, जो निकले हैं, मतलब जो डिब्री गिरा है, मिसाइल्स या वो नहीं, डिब्री ही गिरा था, और वो भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में। एंड जो इंटरसेप्शन की जो आवाज़ आ रही थी ऊपर से, मतलब जो उनकी जो थर्ड मिसाइल्स जो उनके ईरान के रोक रहे थे वो लोग, उसकी जो आवाज़ थी वो बस वो स्कैरी थी, वो बहुत आ रही थी। तो वो आप देख रहे हो, यू आर सीइंग दैट कि ओके हो रहा है, आवाज़ आ रही है, देन यू गेटिंग द अलर्ट ऑन योर फोन दैट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज, डोर्स एंड यू नो एवरीथिंग एंड बी सेफ। तो वो डरावना था। रात में हर 2 घंटे पे जो आ रहा था वो डरावना था, बट इट वॉज, आई थिंक इट हैज मीटर्ड डाउन नाउ अ लॉट। उस समय तो डर लगा था, झूठ क्यों बोलूं, बट पुणे के रहने वाले सिद्धार्थ भी उन खुशकिस्मत लोगों में से ही हैं जो युद्ध क्षेत्र से सकुशल देश लौट आए। परिजनों ने मुंबई एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ का फूल मालाओं से स्वागत किया। पहले 2 दिन था, इवन दो वहाँ के जो लोकल्स है दे वर क्वाइट चिल, रिलैक्स थे, बट हम टूरिस्ट के लिए वो नया माहौल था। ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। सर, अब भारत में सेफली लैंड हो गए हैं, परिवार से आखिरकार परिवार से मिले हैं, कैसा लगता है? एक ग्रेटफुल फीलिंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये। मैं अपनी वाइफ से जब बात कर रहा था, आई वाज टेलिंग कि पासपोर्ट इज ग्रेट बट नथिंग कैन बीट द सिक्योर फीलिंग दैट आधार कार्ड गिव्स यू। सो बैक टू बी द कंट्री वेयर आधार इज सर्व्ड। सो या स्नेहा भी दुबई से भारत लौटी हैं। उनका एक्सपीरियंस भी दुबई सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर रहा, लेकिन हमले का खौफ जहन में जिंदा है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वो सही सलामत इंडिया पहुंच जाए। To be honest, the government, UAE government is doing a pretty good job over there. So we, as residents over there for few days, we were feeling very safe. So it was pretty good. Were you worried while traveling from Dubai to India? In the beginning of the flight, yes. People were literally in the flight, they were praying to God that okay, until we pass the UAE airspace, everything goes well. और लकीली सब कुछ अच्छा रहा एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले किए।
इन हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, कई टॉप कमांडर और रक्षा मंत्री की मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अपने घातक मिसाइलों से जोरदार हमले किए और इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और पूर्वी जेरूसलेम पर कई मिसाइलें दागी। इतना ही नहीं, हमलों का असर इन दो देशों के अलावा कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों पर भी देखने को मिला। ईरान ने इन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और एनर्जी केंद्रों को निशाना बनाया और ये सिलसिला अभी जारी। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार की दोपहर खाड़ी क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण नेताओं से बात की। उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से फोन पर बात की। उन्होंने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख शेबा अल खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबह से भी बात की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।